नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। यह घटना उस दिन की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गांव गया था। हमें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया गया था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के अंधेरे में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। हमने भी इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम हवेली के पास पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अलग सा था। हवेली का दरवाजा बंद था लेकिन उसकी खिड़कियां आधी खुली थीं, जिससे अंदर से अजीब सी हवाओं का आना जाना हो रहा था। हम लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तभी एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में यह हवेली खौफनाक है या बस कुछ बकवास है। हम सब डरे डरे ही सही, लेकिन उस आवाज पर हामी भरते हुए हवेली के अंदर घुस गए। अंदर जाने के बाद अजीब सी ठंडी हवा ने हमारे शरीर को छू लिया और कुछ देर बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा पीटने की कोशिश की हो। हम सब चौंक कर मुड़े लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक सामने की दीवार पर एक धुंधली सी छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सब में से किसी के पास भी बोलने की हिम्मत नहीं थी और फिर वह छाया हमारे सामने आकर गायब हो गई। हम सब बहुत डर चुके थे, लेकिन फिर भी किसी ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की। लेकिन जो हम महसूस कर रहे थे वह एक असली डर था। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और हम सब बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। हम सब ने चौंक कर उस दरवाजे की ओर देखा। फिर एक बहुत ही धीमी आवाज हमारे कानों में पड़ी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम लोग नहीं बच पाओगे। यह आवाज हमारी सर्दी में भी गर्मी की तरह महसूस हो रही थी। अचानक हमारे सामने से एक कटा हुआ चेहरा प्रकट हुआ जो झूलते हुए चले आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह हमारे पास पहुंचा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। हमने जल्दी से कमरे के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे जैसे किसी ने लॉक कर दिए थे। हम अंदर थे, एक ऐसे स्थान में जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल पाई। हमें लगा कि हम किसी बुरी जादूगरी में फंस गए हैं। फिर हमें उस छाया के बारे में याद आया जो दीवार पर दिखाई दी थी। क्या यह वही चुड़ैल थी जिसे लोग कहते थे? क्या हम उसी की गिरफ्त में थे? डर ने हमारी आत्माओं को जकड़ लिया था। हम सब एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए थे, जैसे यह डर हमारी जान ले सकता हो। हम सब अंदर एक कमरे में इकट्ठा हो गए थे और उस समय हर कोई चुप था। किसी के पास भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अचानक एक और आवाज आई जो बहुत करीब से आई थी, जैसे कोई हमारे पास खड़ा हो। तुमने यहां आने का फैसला किया, अब तुम नहीं बच सकते। यह वही आवाज थी जो पहले भी सुनाई दी थी। हम सब डर के मारे कांप रहे थे और तभी एक और खौफनाक चीज हुई। सामने की दीवार पर वह कटा हुआ चेहरा फिर से दिखाई दिया और इस बार वह हमारे ठीक सामने खड़ा था। यह सच में एक चुड़ैल थी और अब हम उसे देख सकते थे। उसका चेहरा भूतिया था और वह हमारे शरीर को देखकर हंस रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा था। तुम सब यहाँ आकर मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन अब तुम सब मेरी गिरफ्त में हो। फिर वह घबराहट में झूमते हुए अचानक गायब हो गई। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन हमने कुछ सोचा और अपने डर को एक तरफ रखा। हमने उस कमरे के दरवाजे को खोला, लेकिन दरवाजा बाहर की तरफ से बंद था, जैसे किसी ने अंदर से लॉक कर दिया हो। हम सब मिलकर एक आखिरी बार कोशिश करने लगे ताकि किसी तरह से बाहर निकल सकें। हमने सोचा कि अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो यह हमें छोड़ देगा, लेकिन वह चुड़ैल हमारे पीछे थी और अब हम उसकी जाल में फंस चुके थे। जैसे जैसे हम डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वह हमें और ज्यादा डराने लगी, जैसे वह हमारी आत्माओं को अपने कब्जे में लेना चाहती हो। हम उस रात का सामना करते हुए अंधेरे में खो गए। हम सब बहुत डर चुके थे, लेकिन फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। हम सब मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि हमें केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक ताकत से इस चुड़ैल का सामना करना होगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमें न केवल बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था, बल्कि अपनी जान बचाने का भी रास्ता चाहिए था। अचानक एक और खौफनाक घटना घटी। कमरे के बीच में एक पुराना दर्पण रखा हुआ था जो पहले नहीं दिख रहा था। जैसे ही हमने उस दर्पण को देखा, उसमें हमें खुद की ही परछाई दिखाई दी।
लेकिन वह कुछ अलग थी। हमारी परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। हम सब एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि अब हमें यकीन हो गया था कि यह सब कुछ वास्तविक था। हमने आपस में कुछ देर बात की और तय किया कि हमें इस हवेली के रहस्य को हल करना होगा, वरना हम सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। हम सब धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़े और जैसे ही हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया, हमसे निकलने की एक अनकही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। फिर वह अंधेरे में गायब हो गई और अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। हम सब फिर से डर के मारे कांपने लगे, लेकिन किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की। हमने महसूस किया कि हमारी डर को वह चुड़ैल और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। हम किसी भी कीमत पर उसे मात देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब हम उस हवेली में प्रवेश कर चुके थे तो अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक पूरे कमरे में एक जोर से आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज गिर गई हो। हम सब चौंक कर उस आवाज की ओर देखने लगे। सामने दीवार से एक खौफनाक हाथ बाहर निकला, जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। हमें अब यह समझ में आ गया था कि वह चुड़ैल हमें अपने जाल में फंसा चुकी थी और हम उसके सामने थे। हम सब एक बार फिर से डर के मारे कांपने लगे, लेकिन इस बार किसी ने आवाज नहीं की। हम सब उसी खौफनाक हाथ को देख रहे थे, जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। फिर एक पल के लिए हम सबके मन में एक ख्याल आया, क्या हम किसी तरह इस चुड़ैल को उसके ही खेल में मात दे सकते हैं? हम सब ने फैसला किया कि हमें इस हवेली के हर कोने को ढूंढना होगा। जैसे ही हमने कमरे के कोने में पड़े एक पुरानी किताब को खोला, हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह किताब पूरी तरह से जंग लगी हुई थी और जैसे ही हमने उसे खोला, उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। हम सब हैरान थे कि यह क्या था, और उसी समय हमें महसूस हुआ कि हम फिर से उसी छाया की तरफ खींचे जा रहे थे। हम सब ने जल्दी से उस किताब को बंद किया, लेकिन तब तक वह छाया हमारे पास पहुंच चुकी थी और हमारे सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी थी और वह हमें चुपचाप देख रही थी। वह छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी और हम सब समझ गए कि हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। जैसे ही वह छाया हमारे करीब आई, हम सब में से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हम डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे और उस अंधेरे में बस उस छाया को देख रहे थे। अचानक वह छाया हमारे सामने आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग मुझे डराने आए हो, पर अब तुम मेरी जाल में फंस चुके हो। उसकी आवाज में एक गहरी खौफनाक गूंज थी, जो हमारे दिलों को और भी डर से भर देती थी। हमने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हमें पता था कि हमें कुछ करना होगा। हम सभी ने एकजुट होकर उस हवेली के अंदर छिपे किसी राज को ढूंढने का फैसला किया। शायद कोई तरीका था जिससे हम इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकें। हमारी आंखों में डर था, लेकिन दिल में उम्मीद भी जिंदा थी। हम धीरे धीरे उस हवेली के अंदर के कोनों को खंगालने लगे और तभी हमें एक और पुरानी किताब मिली, जो एक तहखाने के अंदर रखी हुई थी। हमने उस किताब को खोला और उसमें लिखा था, जो इस हवेली में आया है वह कभी भी बाहर नहीं जा सकता, जब तक वह उस चुड़ैल के सच को नहीं जान लेता। यह पढ़कर हम सब हैरान रह गए। इसका मतलब यह था कि हम जिस चुड़ैल से भाग रहे थे, वही हमें जिंदा छोड़ने वाली थी, अगर हम उसके सच को जान पाते। हमने किताब को और ध्यान से पढ़ा और उसमें एक तरीका था जो हमें उस चुड़ैल से लड़ने में मदद कर सकता था। फिर जैसे ही हम उस किताब को बंद करने लगे, अचानक एक तेज हवा चली और वह छाया फिर से हमारे सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं और वह हमसे कहने लगी, तुमने जो कदम उठाया वह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हें मुझे हर हाल में अपने साथ ले जाना होगा। वह हमारे पास आकर अचानक गायब हो गई और हमें फिर से उस हवेली में अकेला छोड़ दिया। हम सभी अब यह समझ गए थे कि यह चुड़ैल सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी जाल में फंसाने के लिए हमारे साथ खेल रही थी। हमें उसके खिलाफ लड़ने का एक मौका मिल चुका था, लेकिन वह हमें हर कदम पर चुनौती दे रही थी। हम सब अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन हमारी हिम्मत यही कह रही थी कि हम इसे जीत सकते हैं। हमें उस किताब में बताए गए तरीके को सही से लागू करना था, तभी हम इस चुड़ैल से बच सकते थे। हमने तय किया कि अब हम उस हवेली के तहखाने में जाएंगे, जहां शायद इस चुड़ैल से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। जैसे ही हम तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़े, सीढ़ियां बहुत अंधेरी थीं और हर कदम पर हमें ऐसा लगता था कि कोई हमें पीछे से देख रहा है। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, वहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति बहुत अजीब थी और उसके पास एक छोटा सा ताबीज रखा हुआ था। हम सब एक दूसरे से बिना कुछ कहे उस ताबीज की ओर बढ़े। जैसे ही हमने उसे उठाया,
पूरे तहखाने में एक जोर की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज के साथ ही वह चुड़ैल फिर से हमारे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहरी नफरत और गुस्सा था। उसने हमसे कहा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। अब तुम मेरे जाल से कभी नहीं बच सकोगे। हमने बिना डर दिखाए ताबीज को उसके सामने फेंक दिया और उसके बाद एक अजीब सी हलचल हुई। जैसे ही ताबीज चुड़ैल के सामने गिरा, एक जबरदस्त शोर मचने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई। फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उस चुड़ैल का रूप बदलने लगा। उसके चेहरे से डरावनी मुस्कान मिट गई और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलकने लगा। हम सब चौंक गए। यह क्या हो रहा था? क्या हम सच में उसे हरा पाए थे? चुड़ैल की आवाज अब अलग थी। उसमें कोई तकलीफ और घृणा थी। उसने हमें कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तुम नहीं जानते कि मैं कितनी पुरानी हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। उसकी आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज रही थी और अचानक वह हवा में उड़ने लगी। उसके चारों ओर एक काली धुआं घेरने लगी, जैसे वह किसी अंधेरे से बाहर आ रही हो। हमने घबराहट में एक दूसरे को देखा, लेकिन हमें इस समय में डर को अपनी ताकत में बदलना था। हम सब ने एक साथ उस चुड़ैल से मुकाबला करने की ठानी। किताब में लिखा था कि हमें उसके असली रूप का सामना करना होगा ताकि हम उसे नष्ट कर सकें। हम सभी ने आंखें बंद की और उस असल रूप को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखें खोले, हम सब उसी चुड़ैल के सामने खड़े थे जो अब हमारे साथ थी। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी और हम जान गए थे कि अब हमें जो करना है वह अंतिम कदम होगा। हमारी आंखों में डर था, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी। हम सबने एक साथ अपनी आंखों में दिख रहे उस अंधकार को भेदने की कोशिश की और तभी एक हल्की सी रोशनी दिखी जो हमारे दिलों को राहत दे रही थी। हमें एहसास हुआ कि हम सही रास्ते पर थे। हमने उस रोशनी का पालन किया और जैसे ही हम उसे अपने आगे बढ़ते हुए देखा, हमें लगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वह चुड़ैल अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। हम सबको महसूस हो रहा था कि वह अब उतनी खतरनाक नहीं रही। लेकिन फिर एक और मोड़ आया। अचानक पूरे कमरे में एक जोर की आवाज आई और वह छाया फिर से हमारे सामने खड़ी हो गई। उसकी कटी हुई मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे हराओगे? उसने घृणा से कहा। तुम केवल एक छोटे से मोड़ तक पहुंच पाए हो, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। उसकी यह बात हमारे दिलों को और भी डर से भर गई। हम समझ गए कि यह केवल शुरुआत थी और अब हमें उस चुड़ैल से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरी तरह से लड़ा होगा। हमने फिर से एकजुट होकर उसकी ओर बढ़ने का निश्चय किया। हम सब जानते थे कि यदि हम डर के साथ रुक गए तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम न केवल अपनी जान बचाना चाहते थे, बल्कि उस हवेली के रहस्य को भी हल करना चाहते थे। यह एक खौफनाक युद्ध था जो अब हमारे सामने था। चुड़ैल की आवाज अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी जलन और गुस्सा था। वह हमें अब चुनौती दे रही थी, मानो हम किसी खेल का हिस्सा बन चुके थे। हम सब के मन में अब एक ही सवाल था, क्या हम इस खौफनाक और रहस्यमयी चुड़ैल से सच में लड़ पाएंगे? हमने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए किताब के उन शब्दों को याद किया जो हमें उस चुड़ैल के बारे में बताने वाले थे। वह हमारी एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही हम और पास पहुंचे, चुड़ैल ने अचानक अपने हाथों से एक खौफनाक जाल बुनना शुरू कर दिया। हम सबके हाथ और पैर किसी अदृश्य शक्ति से बंधने लगे। यह जाल केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि हमारी मानसिक ताकत को भी जकड़ रहा था। हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और हमें महसूस होने लगा कि हम अब इस चुड़ैल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर तभी हमने कुछ अजीब महसूस किया। एक हल्की सी रोशनी हमारे चारों ओर फैलने लगी और हमें ऐसा लगा जैसे हमें एक नई ताकत मिल रही हो। हमने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और देखा कि हमारी घेराबंदी अब कमजोर पड़ रही थी। वह चुड़ैल जो पहले हमें हर पल डराती थी, अब अपनी ताकत खोने लगी थी। धीरे धीरे वह हमारी आंखों के सामने और भी छोटी होने लगी। उसकी शक्ति घटने लगी और उसका रूप भूतिया और कमजोर सा लगने लगा। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस जाल से बाहर निकाला। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि हम हार गए हैं, लेकिन अब हमें यकीन हो गया था कि अगर हम साथ रहें तो हम उसे हरा सकते हैं। हमने पूरी ताकत के साथ एक साथ उस चुड़ैल पर हमला किया। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उतनी डरावनी नहीं रही। हम सभी जानते थे कि अब हमारी जंग का अंत करीब था। हमने उस चुड़ैल को अपनी पूरी ताकत से हराने की कोशिश की। जैसे ही हम उसे नष्ट करने के करीब पहुंचे, अचानक उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया।
कमरे की दीवारों पर काले धब्बे दिखाई देने लगे। हम सब घबराए, लेकिन हमें समझ में आ गया कि यह चुड़ैल हमसे पूरी तरह हार नहीं मानी थी। वह अपनी आखिरी ताकत से हमें जाल में फंसा रही थी। तभी हमें कुछ याद आया, वह किताब। उसमें लिखा था कि जब भी कोई चुड़ैल अपने आखिरी चरण में होती है तो उसे एक विशेष मंत्र से हराया जा सकता है। हम सब ने एक साथ उस मंत्र को उच्चारित किया, और जैसे ही हमने वह मंत्र कहा, पूरे कमरे में एक तेज सी आवाज गूंजी। वह चुड़ैल जोर जोर से चीखते हुए घबराई और फिर से कमजोर होने लगी। उसकी आंखों से गहरी नफरत और घृणा झलक रही थी। धीरे धीरे उसकी काया हवा में बिखरने लगी और वह पूरी तरह गायब हो गई। अब कमरे में कोई नहीं था। हम सब खड़े थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। क्या हमने सच में उसे हरा दिया था या यह सिर्फ एक भ्रम था? हमने धीरे धीरे कमरे के चारों ओर देखा। हवेली पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। हम सब समझ गए कि हमने एक बड़ी जंग जीती थी, लेकिन क्या यह सच में खत्म हो चुका था? क्या चुड़ैल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी या उसकी कोई और साजिश थी? हम सभी इस सवाल का जवाब पाने के लिए अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। चुड़ैल के गायब होने के बाद हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी। हम सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। उस अंधेरे और डरावने माहौल में हम सबकी सांसें एक जैसे रुक सी गई थीं। क्या हम सच में उसे हरा पाए थे? क्या वह सच में चली गई थी या फिर कोई नया खौफ हमारे सामने आने वाला था? हम सब धीरे धीरे हवेली से बाहर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे और तार अजीब घटना घटी। दरवाजे की लकड़ी बुरी तरह से चटकने लगी और एक जोर की आवाज आई। हमारी घबराहट बढ़ गई और हम सब डर के मारे वापस पीछे हटने लगे। फिर अचानक दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और सामने वही चुड़ैल फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखों में एक कटी हुई मुस्कान थी और उसकी त्वचा पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसकी हड्डियां भी बाहर निकली हुई थीं और वह हमें घूर रही थी, जैसे हम उसके अगले शिकार बनने वाले थे। हमने तुरंत अपनी आंखों को बंद किया और अपनी आखिरी उम्मीद उस किताब से निकाले गए मंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। हम सब एक साथ मंत्र पढ़ने लगे और जैसे ही हम उन शब्दों को उच्चारित करते गए, चुड़ैल का रूप और भी विकृत होता चला गया। उसकी आवाज अब हमसे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी और उस आवाज के साथ ही पूरा कमरा एक बार फिर से हिलने लगा। हवेली की दीवारें दरकने लगीं और हम महसूस कर रहे थे कि अब यह जंग एक अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुकी थी। चुड़ैल अब पूरी तरह से हमारे सामने थी और हम समझ चुके थे कि हमें उसे नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही हम मंत्र पढ़ते गए, हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। अचानक से कमरे के चारों ओर लावा जैसी चिंगारियां उछलने लगीं और दीवारों से आवाजें आने लगीं। हम सब समझ गए कि यह उसका आखिरी हमला था। उसने हमसे हर हाल में अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करने का इरादा किया था। चुड़ैल के सामने खड़ा होना हमारे लिए अब खतरे से भरा था, लेकिन हमें डर को पार कर उसकी ताकत को पूरी तरह से नष्ट करने का कोई न कोई रास्ता खोजना था। हम सब ने एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और तभी एक जोर की लहर उठी। वह चुड़ैल चीखते हुए हवा में उड़ने लगी और फिर एक तेज आंधी के रूप में बदल गई। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह आंधी इतनी तेज थी कि हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। फिर अचानक सारी आवाजें रुक गईं और हम सब ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हमारे सामने कोई नहीं था। हवेली पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। हम सभी एक दूसरे को देखकर चुपचाप खड़े थे और यह महसूस कर रहे थे कि अब हम सच में उस चुड़ैल से छुटकारा पा चुके थे। लेकिन क्या यह सच था? क्या वह अब हमें कभी परेशान नहीं करेगी? हमने आखिरकार उस हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन हमें पता था कि हम अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रही और हम सब ने यह ठान लिया कि हम कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। हमें अब यह समझ में आ गया था कि कभी कभी पुराने राज और अंधेरे से जुड़े रहस्य हमें इतनी गहरी खोई हुई दुनिया में ले जाते हैं जहां से बाहर निकलना कभी आसान नहीं होता। हम सब हवेली से बाहर निकलने के बाद भी उस जगह की खौफनाक यादों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हमारी आंखों के सामने वही अंधेरे साए, वही चीखें और वही भयानक दृश्य बार बार घूम रहे थे। जैसे ही हम बाहर पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सर्दी फैल गई और एक गहरी खामोशी छा गई। हमारे दिलों में एक अजीब सा डर था, क्योंकि हमें अब यह एहसास हो चुका था
कि शायद चुड़ैल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। कहीं न कहीं उसका काला जादू अभी भी हमारे आसपास था। हम सब ने हवेली से बहुत दूर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही हम जंगल से गुजर रहे थे, एक और अजीब घटना घटी। एक हल्की सी आवाज हमारे कानों में आई, जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। हम सब रुके और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हमें एक तेज सी हवा महसूस हुई और हमारी आंखों में एक कटा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। वह चेहरा वही था, वही चुड़ैल, लेकिन अब वह हवा में घुलकर हमारी ओर बढ़ रही थी। हमने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया और तेजी से भागने लगे। हमारे कदम तेज हो गए, लेकिन वह चुड़ैल हमारी पीछा करती जा रही थी। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी और वह कह रही थी, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज अब हमारे कानों में गूंज रही थी और हम बस दौड़े जा रहे थे। हमारा दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन हम जानते थे कि इस दौड़ में अगर हम रुक गए तो शायद हम फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। हमने जंगल के एक बड़े रास्ते पर कदम रखा और फिर हमें अचानक कुछ दिखाई दिया। एक पुराना मंदिर था जो पूरी तरह से घने पेड़ों और झाड़ियों में छिपा हुआ था। मंदिर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उस पर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। हमें यह महसूस हुआ कि शायद यही वह जगह हो सकती है जहां हम चुड़ैल का सामना कर सकते थे। हमने एक दूसरे को देखा और बिना सोचे समझे उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे, वहां की अजीब सी सन्नाटा और घना अंधेरा हमारी आत्मा को भी सिहरन देने लगा। हमें महसूस हो रहा था कि यह जगह केवल एक सामान्य मंदिर नहीं थी, यहाँ कुछ गहरे रहस्य छिपे हुए थे। हम सब ने भीतर प्रवेश किया और मंदिर के बीच में स्थित प्राचीन मूर्ति के पास खड़े हो गए। तभी अचानक चारों ओर से एक डरावनी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हमने देखा मंदिर के भीतर वही चुड़ैल फिर से खड़ी थी। उसका रूप अब और भी विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह हमें घूरते हुए बोली, तुम्हारी यह यात्रा यहीं समाप्त होगी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमने डर के बावजूद अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया और फिर से वह पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो हम पहले हवेली में भी पढ़ चुके थे। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते गए, मंदिर की दीवारें हल्की सी कांपने लगीं और चुड़ैल ने एक तेज चीख मारी। उसकी पूरी काया हवा में बिखरने लगी और हम महसूस कर रहे थे कि हम अब उसे पूरी तरह से नष्ट करने के करीब थे। लेकिन तभी वह चीखते हुए हमारे पास आई और बोली, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुझे खत्म करने की इतनी कोशिश कर रहे हो, पर तुम नहीं जानते कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। हम सब एकजुट होकर मंत्र को और तेजी से पढ़ने लगे। चुड़ैल अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और उसकी हंसी अब दर्द में बदल गई। फिर अचानक एक तेज रोशनी आई और उसने पूरी चुड़ैल की शक्ल को नष्ट कर दिया। वह की पूरी तरह से गायब हो गई और हम सब ने राहत की सांस ली। चुड़ैल के अंत के बाद हम सब एक लंबी खामोशी में घिर गए थे। हम अभी भी उस खौफनाक अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें यह समझ में आ गया था कि यह हमारे जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिससे हम कभी उबर नहीं सकते। उस रात के बाद हमारी दुनिया बदल चुकी थी और हमने महसूस किया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना हमारी ताकत से बाहर होता है। हम सब ने तय किया कि अब हम कभी उस जगह पर वापस नहीं जाएंगे और उस अंधेरे की ओर देखे बिना अपनी जिंदगी में आगे से बढ़ेंगे। लेकिन जितना हम इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वह अनुभव हमारे दिमाग में घर करने लगा। कुछ तो था जो हमें महसूस हो रहा था और वह कुछ ऐसा था जो अब भी हमारे आसपास था। हम अपने घर लौटने के बाद भी उस हवेली और मंदिर की यादों से छुटकारा नहीं पा सके। हमारी रातों की नींद उड़ी हुई थी और जब भी हम अकेले होते, हमें लगता जैसे कोई हमारी पीठ पीछे खड़ा हो। कुछ दिनों बाद मुझे और मेरे दोस्तों को फिर से एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। मैं अकेले अपने कमरे में बैठा था, तभी मुझे किसी के गुस्से होने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजे से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैं डर के मारे धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून के धब्बे थे। मेरी आंखें फैल गईं। क्या यह वही चुड़ैल थी? क्या वह सच में हमसे बदला ले रही थी? उस खून के धब्बों ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। मैं अपने डर को छिपाते हुए बाहर निकला और अपने दोस्तों को फोन किया। हम सब फिर से एकजुट हुए और तय किया कि हमें इस रहस्य का हल ढूंढना होगा। कुछ तो था जो हमें डराने के लिए बार बार वापस आ रहा था। क्या वह चुड़ैल फिर से जिंदा हो रही थी या फिर वह कुछ और था जो हमें दिखाया जा रहा था?
हमने फिर से हवेली का रुख करने का मन बनाया, लेकिन इस बार हम तैयार थे। हमारी योजना थी कि हम उसके भूतिया रूप से लड़ने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। हम सबने उन मंत्रों को फिर से पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ उन पुरानी किताबों का अध्ययन भी किया जो हमें हवेली में मिली थी। हमें विश्वास था कि हमें किसी पुराने जादू की मदद की जरूरत थी जिससे हम उस चुड़ैल को हमेशा के लिए नष्ट कर सकें। हम सब हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हम सबका दिल घबराहट से धड़कने लगा। वहां वही अंधेरा और खौफनाक माहौल था जैसे पहले था। हम सब ने एक दूसरे को देखा और अपनी पूरी ताकत से अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही हम हवेली के भीतर पहुंचे, हमें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और हमें यह एहसास हुआ कि कुछ और भी खतरनाक था जो हमारे सामने था। हम सब ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगीं। हमने हवेली के अंदर कदम रखा और जैसे ही हम भीतर गए, हमें एक अजीब सी चुप लगी। हवा ठंडी हो गई और हमें महसूस हुआ कि कोई हमारी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। हम सब ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मंदिर की ओर बढ़ने लगे, जो हवेली के अंदर एक छुपी हुई कोठरी में था। जैसे ही हम उस कोठरी के करीब पहुंचे, हम सब ने देखा कि मंदिर की मूर्तियों की आंखें अचानक खुल गईं। हम सभी एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे और तभी हमें एक तेज आवाज सुनाई दी जो हमारे कानों में गूंज रही थी। वह वही चुड़ैल थी और उसका स्वर अब और भी भयानक हो चुका था। चुड़ैल ने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग वापस क्यों आए हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? उसकी आवाज ने हमारे दिलों में डर और घबराहट भर दी। हम सब ने एक साथ मंत्र का उच्चारण किया और अचानक चारों ओर से तेज रोशनी का झोंका आया। हमने देखा कि चुड़ैल का रूप फिर से विकृत होने लगा और वह हमारे सामने आकर चिल्लाई, तुम सब मेरे साथ नहीं रह पाओगे। हम डर के बावजूद मंत्र का उच्चारण करते रहे और अचानक वह चुड़ैल हवा में विलीन हो गई। उसकी चीख अब हमारी सुनने की सीमा से बाहर थी। चुड़ैल का अंत होते ही हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। हमें ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई बोझ हमारे ऊपर से उतर गया हो। हम सभी एक दूसरे को देख रहे थे और हम जानते थे कि अब हम उस खौफनाक सफर से बाहर निकल आए थे। लेकिन हम में से कोई भी यह नहीं जानता था कि क्या यह सच में खत्म हो चुका था। क्या चुड़ैल ने हमें छोड़ दिया था या फिर वह कहीं और छुपी हुई थी? हमने एक दूसरे से कहा, चलो अब इस जगह से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम सभी बाहर की ओर बढ़े, लेकिन तभी अचानक हमें फिर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज वही थी जो हमने पहले सुनी थी और यह हमें समझने में देर नहीं लगी कि चुड़ैल अभी भी कहीं न कहीं हमारे आसपास थी। हम सभी घबराए हुए थे, लेकिन हम समझ चुके थे कि हमें अब इस रहस्य का पूरी तरह से हल निकालना होगा। हम बाहर निकलने के बाद भी पूरी तरह से राहत महसूस नहीं कर पा रहे थे। हमें महसूस हो रहा था कि कुछ अभी भी हमारे आसपास है। हम धीरे धीरे अपने घर लौटे, लेकिन हमें यह सोचकर डर लग रहा था कि क्या चुड़ैल कभी हमारी शांति को नहीं छोड़ने वाली। हम सभी जानते थे कि इस जादू टोने और भूतिया शक्तियों का सामना करना एक बहुत बड़ा अनुभव था, लेकिन हम यह भी समझ गए थे कि अब हमें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना था। हमें डर से बाहर निकलकर अपने जीवन की राह पकड़नी थी। जब हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, तो कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि उस हवेली के आसपास फिर से कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग वहां रात को डर डर कर गुजरते थे और यह मानते थे कि हवेली के अंदर कुछ न कुछ हलचल है। फिर एक दिन हमें वह खौफनाक याद आई और हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया। हम फिर से हवेली गए और इस बार हम जानते थे कि यह डर अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम जब वहां पहुंचे तो हवेली के अंदर बिल्कुल खामोशी थी और जैसे ही हम भीतर पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि चुड़ैल ने हमें फिर से जीत लिया था। लेकिन हम सब जानते थे कि अब हम उसकी ताकत को पूरी तरह से पहचान चुके थे और इस बार हम डर के बजाय साहस के साथ उसका सामना करेंगे। हम एकजुट होकर उस हवेली में अंदर गए और इस बार हमने उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे हाथ में अब वह शक्ति थी जो हमें अंधेरे से बाहर निकलने की क्षमता देती थी। हम सब ने अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत दी और अब हम जानते थे कि कुछ घटनाएं और अनुभवों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जो साहस और एकता से उन्हें जिया जाता है, वही असली जीत होती है। उस दिन के बाद से हमें कभी भी कोई खौफनाक घटना नहीं हुई और हम सब अपनी जिंदगी में शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी और रोमांचक कहानी।
अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भूतिया इंडस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी और भी भूतिया कहानियां लेकर आएंगे। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगर आपके पास कोई अपनी खौफनाक कहानी है तो उसे भी हमारे साथ शेयर करें। हम उसे अगली वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।